नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ बिंदु राजपूत और आप देख रहे हैं जनता वॉइस न्यूज चैनल। निगम पार्षद प्रवीण राजपूत जी, जो साथ ही विपक्ष के नेता भी हैं, इनसे आज बात करेंगे 13,000 करोड़ को लेकर, 2500 करोड़ का जो मुद्दा है उसको लेकर और साथ ही किसान आंदोलन को लेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सर, जो किसान आंदोलन को लेकर आज इतने दिन हो गए हैं, किसान 1 महीना होने वाला है जो बॉर्डर पर बैठे, अभी तक किसानों के और सरकार के बीच कोई भी नतीजा नहीं निकल के आ रहा। तो सर, उस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया है? बड़े दुख की बात है कि आज देश के अंदर एक ऐसी सरकार काम कर रही है, कह सकते हैं कि गूंगी बहरी और लोगों की ना सुनने वाली सरकार है नरेंद्र मोदी जी की। 1 महीने से ज़्यादा हमारे देश के किसानों को जो अन्नदाता है, जो वो देश को खाना खिलाते हैं, वो लोग इतनी ठंड के अंदर धरने पे बैठे हुए हैं और हमारी सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। सरकार की जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र के अंदर, जनता उनको चुनती है और जनता वोट देके उन्हें जिताती है। और हमारे देश के अंदर लगभग 70% से ज़्यादा जो आबादी है वो किसानों की है। तो किसानों ने ही कहीं ना कहीं जिता के केंद्र के अंदर सरकार को, मोदी जी को भेजा है। तो आज बड़े दुख की बात है कि वही उनकी बातें नहीं सुन रहे। और बड़े दुर्भाग्य की बात ये भी है कि उन्हीं के सरकार के जो नेता है वो कहीं ना कहीं दिन बाय दिन उनको इतनी गालियाँ, इतनी बदतमीजी आज किसान के साथ कर रहे हैं। कोई कहता है कि वहाँ खालिस्तानी बैठे हैं, कोई कहता है पाकिस्तानी बैठे हैं, कोई कहता है चीन से फंडिंग हो रही है, कोई कहता है पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, नक्सलवाद बैठे हैं। तो इस तरीके की भाषाएं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है अभी रमेश बिदुरी जी ने तो बहुत गंदे शब्द किसानों के लिए इस्तेमाल किए थे, जो कि बहुत दुखद बात है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को इसके अंदर संज्ञान लेना चाहिए कि आपकी पार्टी के सांसद जो है और जो नेता मंत्री लोग हैं वो किस तरीके से किसानों को आतंकवादी सिद्ध साबित करने में लगी हुई है पूरी भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है। और आप देखेंगे तो लगभग 35-36 किसानों की शहादत हुई है, उसके अंदर कुर्बानी उन्होंने दी है। और नरेंद्र मोदी जी कितने लोगों की कुर्बानी इसके अंदर चाहिए होगा तो नहीं है। तीनों काले कानून जो उन्होंने पास किए उनको तुरंत प्रभाव से उनको वापस लेने चाहिए और किसानों की बात पे जो किसानों को सही लग रहा है उसके हिसाब से उनको सरकार से निर्णय लेना चाहिए। सर, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि बीजेपी का ये आरोप है या कह दें कि 13,000 करोड़ की जो वो मांग कर रहे हैं, सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर लगभग 14 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है निगम के अंदर, तीनों निगम में उन्हीं की सरकार है। और अपने निकम्मेपन को, अपने झूठ, जो अपने भ्रष्टाचार जो उनके पार्षद कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा 10 लाख के रिश्वत लेने के आरोप में उनका एक पार्षद रंगे हाथ सीबीआई ने पकड़ा है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो बार बार इसी तरीके के आरोप दिल्ली सरकार के ऊपर लगाते हैं। 1 भी रुपया दिल्ली सरकार को नगर निगम का नहीं देना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कोर्ट भी कह रहा है। सीएजी की रिपोर्ट ये बात कह रही है कि 1 भी रुपया दिल्ली सरकार का जो देना है निगम को, 1 भी ड्यू नहीं है। और फिर भी वो लोग इस बात को बार बार कहते हैं। और हम लोगों ने इस बात का समाधान, सदन के अंदर की बात आई है और हम लोगों ने उनको समाधान भी बताया कि इस बात का समाधान कैसे है, क्योंकि वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बार बार आरोप लगाते हैं दिल्ली सरकार के ऊपर। 2017 के अंदर जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उस समय पे मनोज तिवारी जी जो सांसद है आज भी, उस समय भी सांसद थे, उन्होंने वादा किया था, उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष थे, कि अगर नगर निगम के अंदर हमारी दोबारा सरकार बनती है तो पैसे की कोई दिक्कत आएगी तो केंद्र सरकार से डायरेक्ट लेके आएंगे। तो चुने हुए सांसद थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, तो बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने जनता को वादा किया। वही बात हम लोग आज उनको कह रहे हैं, सदन के माध्यम से भी कह रहे हैं, लिखित के अंदर भी कह रहे हैं कि जो भी पैसा आप लोगों को देना है नगर निगम का, जो भी पैसा बनता है दिल्ली सरकार को देना है, वो आपको पैसा डायरेक्ट केंद्र सरकार से लेकर आती है। हमारा कोई रोल नहीं है। हम लोग नहीं चाहते कि दिल्ली सरकार को डायरेक्ट उसका पैसा आए। जो पैसा ड्यू बनता है वो डायरेक्ट आप पैसा जाके निगम को, दिल्ली के केंद्र में भी उनकी सरकार है और जो निगम चल रहा है वो भी उन्हीं का है। तो डायरेक्ट जो भी पैसा देना है वो डायरेक्ट आप निगम को दे केंद्र सरकार। दिल्ली सरकार को बदनाम करने की जो राजनीति वो लोग करना चाह रहे हैं उससे बंद होते हैं। सर, देखा जाए तो एमसीडी के अगर मुद्दे को देखा जाए कि एमसीडी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको काफ़ी टाइम से सैलरी नहीं मिल रही है, तो वो कहते हैं कि अगर हम जाते हैं केंद्र के पास तो वो कहती है दिल्ली सरकार के पास जाइए, अगर आप पार्टी के पास जाते हैं तो वो केंद्र। तो सर, इसमें जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या देखते हैं? इस तरह कैसे उनको
सॉल्यूशन मिलना चाहिए? देखिए, सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि बीजेपी का जो भी पैसा फंडिंग है वो सारा भ्रष्टाचार के अंदर आड़े हाथ चढ़ जाता है। जितना भी पैसा उनको दिल्ली सरकार देती है वो सारा वो भ्रष्टाचार के अंदर चढ़ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी सैलरी किसी उनको नहीं मिल रही है वो सैलरी देनी चाहिए उन लोगों को। और दिल्ली सरकार को छोड़िए, जो उनके विभाग है, डीडीए है या उनके जो हाउस टैक्स डिपार्टमेंट है या और विभाग है, उनके ऊपर 2300 करोड़ रुपया उनका पेंडिंग है। जो अगर वो पैसा उनसे मिल जाए तो वो पैसा मिलने से 2 साल की कम से कम एडवांस में सैलरी आप लोग सभी विभाग के कर्मचारियों को दे सकते हैं, पर उनकी नीयत नहीं है देने की। चोर नहीं डकैत बैठे सारे। तो सर आप बात करती हूँ आपके एरिया से लेकर कि सर आप यहाँ के निगम पार्षद हैं, तो सर आपके एरिया में अभी हमने कितनी मतलब कि आपने यहाँ पे जो कोरोना काल है उससे लेकर अभी तक कितना इतना काम यहाँ पर हो चुका है और आने वाले इलेक्शंस के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन चल रही है? देखिए, कोरोना की अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 बार मैं खुद गलियों में जाके सैनिटाइज करवाया है और एमसीडी के कर्मचारी के माध्यम से भी करवाया और खुद मैंने अपना प्राइवेट ट्रैक्टर लेके उसके माध्यम से भी कम से कम मैंने और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिल के और कोरोना के कार्यकाल के अंदर लगभग 4 से 5 बार हर गली को सैनिटाइज किया हम लोगों ने। उसके अलावा जो भी राशन का जो वितरण था, चाहे दिल्ली सरकार का हो चाहे हमारा खुद का हो, उसके माध्यम से भी जो हमारे वार्ड के अंदर एक गरीब व्यक्ति है, तो हमारी कोशिश रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसकी सुविधा पहुँच सके, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। उसके लिए पूरे कोरोना काल के दौरान जब लॉकडाउन था उस समय पर सारी सुविधाएँ हमने दी है और जो भी समस्याएं कोरोना के दौरान आई है वो सभी लोगों ने समाधान की। तो सर अभी जैसे अगर आपके एरिया में कोई कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है तो उसके लिए किस तरह की सुविधाएं दी जाती है, किस तरह उसका सोल्यूशन किया जाता है कि जल्दी से जल्दी उस पेशेंट को मतलब कि ट्रीटमेंट दिया जा सके? देखिए, कोरोना के लिए है ना एक ही गाइडलाइन है केंद्र सरकार की और वही सभी स्टेट को फॉलो करनी पड़ती है। तो वही सारी जो गाइडलाइन है वो सब दिल्ली के हर एक नागरिक को फॉलो करना पड़ता है, डिपार्टमेंट को फॉलो करनी पड़ती है। जैसा दिल्ली के अंदर और देश के अंदर कोरोना की जो फैसिलिटी दी जा रही है उससे ज़्यादा बेहतर दिल्ली के अंदर दी जा रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर होम आइसोलेशन का जो मतलब फॉर्मूला था, जिन्होंने विधेयक में उस चीज़ की चर्चा हुई और लोगों ने माना, तो केजरीवाल जी ने पहला कर दिया। और यहाँ पर प्लाज्मा डोनेशन का जो बात थी वो सबसे पहले दिल्ली के अंदर शुरुआत की और काफ़ी ज़्यादा कारगर हुआ यहाँ पर। तो ऐसी सुविधाएँ यहाँ पर दी जा रही है। ऑक्सीमीटर दे रहे हैं हम लोग, कोई अगर कोरोना पॉजिटिव होता है, डॉक्टर की टीम रेगुलर उनको फॉलो करती है। एम्बुलेंस की अगर जरूरत है, कोई अगर लगता है वहाँ पर पेशेंट क्रिटिकल है तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो उसको आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाता है। तो तमाम सुविधाएं जो है वो देश के साथ साथ दिल्ली के अंदर कुछ ज़्यादा बेहतर सुविधाएं दी जाती है। सर मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जो 2500 करोड़ को लेकर भी आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया है उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, वो आप थोड़ा हमें बताएं। देखिए, दिल्ली के अंदर नए कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी की जो निगम में सरकार है वो स्थापित कर दी जा रही है और अभी हाल ही के अंदर 2500 करोड़ का घोटाला एक नया आया है जिसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ा ही घोटाला मान सकते हैं किया है। उसके अंदर क्या है कि जो 2500 करोड़ रुपया था जो साउथ कॉर्पोरेशन को नॉर्थ कॉर्पोरेशन का देना था, उस पैसे को इन्होंने नहीं दिया और वो कागजों के अंदर उन्होंने जीरो कर दिया उस पैसे को, तो पैसा गया था। उसकी हम लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी इनसे मांग की है। तो हमारे जो आम आदमी पार्टी के विधायक है गृह मंत्री जी से मिलने जाना चाहते थे और उनसे बात करने के लिए सीबीआई इसकी जांच की जाए। पैसा 2500 करोड़ रुपये गया था, दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। उन लोगों को घर पर डिटेन कर लिया गया। उस मुद्दे को दबाने का काम केंद्र सरकार और नगर निगम दोनों करते हैं। बहुत बड़ा घोटाला है और जो पैसे देने की ये लोग बात करते हैं, केंद्र सरकार को लगभग 15,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को देना है, क्योंकि एक प्रावधान है डीएमसी एक्ट के अंदर एक्ट है कि 488 रुपये प्रति व्यक्ति हर निगम को केंद्र सरकार देती है और केंद्र सरकार हर निगम को दे रही है हर स्टेट के अंदर, पर दिल्ली के अंदर नगर निगम को नहीं। तो सौतेला व्यवहार दिल्ली के नगर निगम और जनता के साथ किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जो केंद्र सरकार है वो इस तरह का व्यवहार दिल्ली सरकार के साथ कर रही है? हाँ, बिल्कुल कर रही है, तभी तो वो 15,000 करोड़ रुपया नहीं दे रही है दिल्ली सरकार का जो नगर निगम को देना। अगर केंद्र सरकार 488 रुपये प्रति व्यक्ति जो पैसा देना, ये बात हम नहीं कह रहे, ये संविधान में लिखा हुआ है, पर वो लोग फिर भी मनमानी करते हुए दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं पंगु बनाना चाहते हैं। उस हिसाब से वो नगर निगम को पैसा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नगर निगम का निकलता है। अगर वो 15,000 करोड़ रुपये दे दे तो हम कहते हैं केंद्र सरकार को कि आप हमें मत दो पैसा,
वो डायरेक्ट आप नगर निगम को दे दो 15,000 करोड़ रुपये जो बनता है। हमारे को आपका 1 रुपया नहीं चाहिए नगर निगम को, तो डायरेक्ट 15,000 करोड़ रुपया आप नगर निगम को दो, जिससे कि जो भी फंडिंग की जो समस्या अगर आ रही है वो उसके अंदर नहीं आएगी। देश और विदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें जनता वॉइस न्यूज़ को।